झारखंड सरकार की कार्यशैली को लेकर भाजपा नेता गंगा नारायण सिंह ने कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जनता की मूलभूत समस्याओं को नजरअंदाज कर केवल राजनीतिक स्वार्थ साधने में लगी हुई है। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के मुद्दों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रह गई हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। गंगा नारायण सिंह ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही जनहित के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया तो जनता सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। बनाओ, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को रिम्स का स्वरूप दे दो ना भैया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जितनी सुविधाएं हैं सारे सुविधाओं से लैस कर दो। आपके पास पावर है, स्वास्थ्य मंत्रालय आपके पास है, आप जो कीजिएगा वो हो जाएगा आपका फटाक से। तो आप क्या कीजिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? नया प्रोजेक्ट आएगा, कमाने के लिए आएगा। आप अभी बहुत सारे वहाँ पे क्या बोलते हैं उनकी डिपार्टमेंट के बारे में चिंता कौन करेगा? आप जाकर के रिम्स 2 के बारे में लग रहे हैं, कोई पिक्चर नहीं बना रहा जिनका आप अभी वो सीरीज आ रहा है पुष्पा 1, पुष्पा 2, तो आप गए वहाँ रिम्स 1, रिम्स 2 बनाने के लिए। आप डिस्ट्रिक्ट को मजबूत कीजिए, रेफरल को मजबूत कीजिए, इससे लोगों को ये थे सर आप जो पावर में है संरक्षण कौन दे रहा है? भाजपा दे रही है जो सरकार तो पावर उसके में खिलाफ तो आप लोग सर आवाज उठाइए। खिलाफ वो आपको बता दूं कि जितने भी प्रावधान है ये लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी 8 घंटे की सर्विस देते हैं और तो हमेशा हॉस्पिटल से गायब रहते हैं। वही तो बोल रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी किसकी है? अटेंडेंस की जिम्मेदारी किसकी है? अगर आप 8 घंटा का आपका ड्यूटी है, आप 8 घंटा ड्यूटी दे दीजिए, 8 घंटा के बाद आप प्राइवेट करो या कुछ भी करो, ये कोई लेना देना नहीं रहता किसी को। आप अगर इस तरह कहेंगे, अगर गवर्नमेंट की नॉर्म्स में लिखा हुआ है कि आप गवर्नमेंट के अगर कहीं भी गवर्नमेंट के अगर सर्वेंट हैं तो आप प्राइवेट क्लिनिक नहीं चला सकते, प्राइवेट काम नहीं कर सकते। पर मैं क्या कह रहा हूँ, हमें 8 घंटे का पहले फॉर्मूला जो है उनको हमको पूरा करना चाहिए। 8 घंटे का आज का वो 8 घंटा काम किया या नहीं किया, उस 8 घंटे ही नहीं रह रहे हैं वो, तो 8 घंटे के बाद तो स्वाभाविक है वो रहेंगे। इनका मनोबल कौन बढ़ा रहा है? वो क्लिनिक जो बना हुआ है वो क्लिनिक कौन लाइसेंस कौन दिया उसको? राज्य सरकार दी है ना। तो इस तरह की बाधाएं जो आती है राज्य सरकार ही लेके आ रही है कि डॉक्टर तो अपने टाइम पे वो हॉस्पिटल में रहता नहीं, अपने क्लिनिक में जाकर करता है। और अगर चीज़ों में स्टेट गवर्नमेंट की आज तक का कोई पॉलिसी नहीं। आप जैसे बोले यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पूरे डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज कौन होता है? सिविल सर्जन ही होता है। सिविल CS साहब का कब और किस समय का विजिट रहता है बताइए? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है भाई? आपने DC को भी कभी देखा विजिट करते हुए? के लिए एक ये है, वो रिपोर्ट आज जैसे आ जाएंगे हम बताएंगे। आपने कभी एक कंटिन्यू फॉलोअप जो होता है, एक राउंड होता है कि महीने में हमें एक राउंड अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। आज अगर हम इस ब्लॉक में तो कल में उस ब्लॉक में रहनी चाहिए। ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। कंट्रोल किसके पास है? हर एक चीज पावर चाहिए क्या किसको? पॉलिटिशियन को। हर एक चीज का किसको चाहिए? MLA को। भैया इसी में तो खोखला बन गए हैं और इसी चीज को तो खोखला बना रहे हैं हम लोग को। सरकारी लाभ लेने के लिए ब्लॉक से लेकर के थाने में तो अगर कोई ऐसा गया तो सीधा जा करके किस तरह व्यवहार करता है आपको पता है। मैंने हर मन से कहा था कि गंगा सिंह जिस दिन मधुपुर विधानसभा विधायक बनेगा, थाना में उनको कुर्सी देगा, पानी पिलाएगा, उसके बाद उनसे पूछा जाएगा क्या है। पहले उसे बिठा करके अच्छे से बात किया जाएगा। ब्लॉक में जाकर के जाएंगे तो उनको बैठने की व्यवस्था होगी और पानी और चाय की भी व्यवस्था होगी। बड़े बड़े पैकेज आते हैं बाबू लोग को, घर में नए घर बनते हैं, इंटीरियर बनता है, बहुत कुछ बनता है, पर हमारे गांव के लोग जो ब्लॉक जाते हैं उनके लिए पानी और चाय की व्यवस्था नहीं है, ये कुर्सी नहीं है वहां बैठने के लिए। सर एक क्वेश्चन और है सर कि सरकार का एक कल्याणकारी योजना है आयुष्मान भारत सर। अभी जैसे कि देख रहे हैं जितना भी हॉस्पिटल है सर उसमें कहीं भी इसका जो है जिक्र होता ही नहीं, एडमिट लेता ही नहीं है राशन कार्ड देने के बावजूद। बोलता है कि नहीं मेरा हमको दिया ही नहीं है, हमको प्रीफर किया ही नहीं। तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा? ये लाभ किसको जाता है? आयुष्मान ये तो गरीबों के लिए है गरीबों के लिए। जी बिल्कुल। सरकार की नीयत सही है, राज्य सरकार की नीयत सही है क्या?
अगर राज्य सरकार की नीयत सही रहती थी तो गरीबों के बारे में सोचता था कि 5 लाख का उसको लाभ मिल रहा है, सभी लोगों को एक ऑर्डर पारित करता था कि ये कार्ड हर जगह एक्सेप्ट किया जाएगा क्योंकि इसमें गरीबों को 5 लाख, समझ रहे हैं। हमारे लिए अगर हम बोले तो मैं क्या बोलूं, मैं तो बोलता हूँ मार बात और घाटा खाया हुआ हूँ। 5 लाख रुपए की अगर मोदी सरकार ने उनको लाभ दिया है, हर एक व्यक्ति को राइट्स दिया है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करिए, उसको मजाक बना के रख दिया है। कौन से ऐसे हॉस्पिटल हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन में नहीं है? हॉस्पिटल को अगर बोला जाएगा, एक आदेश अगर मुख्यमंत्री कल पारित करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री कल पारित करते हैं, तो कोई हॉस्पिटल ऐसा है जो कह सकता है कि मैं नहीं करूंगा? और आखिर जनता से तो वोट लेके यही कमिटमेंट करता है ना सर। यही चीज तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने यही तो मैं इसलिए तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा यही कारण था कि बहुत दिनों से हमारे देख रहा हूँ कि मधुपुर में कोई बात ही नहीं हो रहा, कोई काम ही नहीं हो रहा है, सिर्फ सोशल मीडिया में हो रहा है। सोशल मीडिया इतना तगड़ा है कि हर एक 2 मिनट में कहाँ जा रहा है